welcome to the next video of the chapter fractions, multiplication and division. And today we are going to start with division of fraction. तो अगर आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि हमने रेसिप्रोकल्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि रेसिप्रोकल्स के बारे में समझना पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिविजन. व्हाई? लेट अस फाइंड आउट. सपोज मैंने बोला आपको कि आपने डिवाइड करना है, ये जैसे मेरे पास कुछ ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं और मैंने आपको बोला इसको आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ट्रायंगल्स हैं और मैंने आपको बोला इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए. तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा अगर मैंने, तो इन ट्रायंगल्स को आप देखेंगे तो मेरे पास 4 कॉलम्स ऑफ ट्रायंगल्स आए जिसके अंदर सब में 3 ट्रायंगल्स थे. तो इसका मतलब मेरा आंसर आया 4. ठीक है. अब बेसिकली मैंने बोला कि भाई इसको, ये जो ट्रायंगल्स आपने वो किए हैं, इसको आप हाफ कर दीजिए. अभी तो मैंने डिवाइड बाय 3 किया ना, आप इसको हाफ कर दीजिए कि आप इन ट्रायंगल्स को डिवाइड कर दीजिए हाफ में. ठीक है. तो हाफ 12 डिवाइडेड बाय हाफ. तो मैंने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया. तो बेसिकली कितने हाफ्स हमारे बने, मतलब अगर मैं इसको हाफ कर दूं, अगर आप बोल रहे हो कि इसको हाफ कर दो, ठीक है, इसको हाफ कर दो, तो ये बनेंगे कि भाई 6 और 6. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रैक्शन, तब इसका मतलब है कि मैंने 12 के 12 ट्रायंगल्स को हाफ कर दिया. तो मेरे पास अब कितने ट्रायंगल्स बन गए? अब मेरे पास बन गए 24 ट्रायंगल्स, क्योंकि 12 ट्रायंगल्स और वो हर ट्रायंगल का हाफ हो गया तो 24 ट्रायंगल्स बन गए. कंफ्यूजिंग है? कोई बात नहीं. एक और चीज सुनिए. सपोज मेरे पास 16 है और मैंने इसको डिवाइड किया 1/4 से. ठीक है. 16 डिवाइडेड बाय 1/4 मतलब क्या है कि मेरे पास सपोज 16 केक्स, बिस्किट्स या जो भी है वो है, और इन 16 के 16 बिस्किट्स को मैंने 1/4 किया. तो मतलब हर एक बिस्किट का 1/4 पोर्शन निकाला गया. तो कितने हो गए भाई? 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गए ना, क्योंकि 16 बिस्किट्स थे, एक बिस्किट में 4 पार्ट्स हैं, तो 16 into 4 हो गया आपका. तो 64 आंसर आ गया. अब ये हुआ कैसे? ये जो डिवीजन है ये हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते बिना मल्टीप्लिकेशन के, और जो डिवाइजर होता है हमेशा वो रेसिप्रोकल हो जाता है. तो ये बन जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4. तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 64. कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक और बार हम देखते हैं इसको. ठीक है. सपोज मैंने किया 3 4/7 को डिवाइड बाय 15. ठीक है. अब मैंने बोला ये वही 21 प्लस 25/7 हो गया डिवाइड बाय 15. ये डिवाइड का साइन तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये रिप्लेस नहीं होगा मल्टीप्लाई से. तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते ही डिवाइजर हो जाता है रेसिप्रोकल 1/15. तो 25/7 into 1/15. अब 5 3s are 5 5s are, ये बन गया 5/21.
आया बात आपको समझ में? ठीक है, तो ये है हमारा 5/21 जो हमारा टोटल आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब मान लो मैं दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करती हूँ, जैसे कि 3/8 डिवाइडेड बाय 9/4, तो ये बन जाता है 3/8 इंटू 4/9। समझिए इस चीज को, मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, इसका साइन चेंज होते ही, अब क्योंकि ये 4 2 और 3 3 9 है, तो ये 1/6 इसका आंसर आ जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स डिवीजन। एक चीज याद रखना, डिवीजन ना तो कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। ठीक है, डिवीजन ना तो कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। तो अगर 0 को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाए तो आपका आंसर हमेशा 0 आए। मतलब क्या हुआ इसका, अगर दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन 0 के से डिवाइड होगा, 0 को डिवाइड करेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा 4/7, तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि क्यों बन जाएगा 0 into 7/4 and anything multiplied by 0 is 0. But 4/7 divided by 0, कोई फ्रैक्शन जब 0 से डिवाइड होगा तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। दिस इज ऑलवेज बी नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? क्या बोला मैंने इसके अंदर कि भाई 4/7 को जब मैं 0 से डिवाइड करूंगी तो वो नॉट डिफाइंड। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 4/7 मल्टीप्लाई हो जाता 1/0 से, और मैंने अभी अभी पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाई 1/0 इज नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज आल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट इज आल्सो नॉट डिफाइंड। करेक्ट? नाउ सी, टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर, एक चीज और आपने रखनी है कि भाई अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करें, जैसे 4/7 डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज द फ्रैक्शन इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही आपने डिवाइड किया वो रेसिप्रोकल होके 1 ही बन जाएगा, एंड मल्टीप्लिकेशन बाय ऑफ एनी नंबर बाय 1 इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। बट 1 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल देता है। 1 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो उसका क्या देता है? वो उसका रेसिप्रोकल देता है। ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जब आपने लिया 1 डिवाइडेड बाय 4/7 तो ये बन जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय 7/4 एंड हेंस द आंसर इज 7/4. Understood? So this is all the introduction that was required to understand your division wala part, and let us quickly start with 5.3 and the word problem so that we could move ahead in our lesson. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5.3 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जैसे कि आप कोई भी नंबर है, ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह आता है, मुझे पता है रेसिप्रोकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सॉल्यूशन है। सिर्फ 2 पार्ट करवाऊंगी मैं, दैट इज एम पार्ट कह रहा है 3 6/11 डिवाइडेड बाय 13। देखिए बच्चे, याद क्या रखना है? याद रखना है सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या कहता है कि पहला स्टेप मिक्स्ड को इम्प्रॉपर कन्वर्ट करो, 33 + 6 39/11, डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, डिवाइजर को रेसिप्रोकल। आप फिर देखेंगे कि यहाँ पे 13 1 13 3 आंसर आया 3/11। समझ में आया आपको क्या किया मैंने? एक और बात समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक एन पार्ट और देख लीजिए।
4 3 by 8 divided by 2 1 by 4. फर्स्ट स्टेप मिक्स फ्रैक्शन को अनमिक्स कीजिए. 32 34 35 बाय 8 डिवाइड को मल्टीप्लाई कीजिए. अच्छा यहाँ पर आप ये देखिए 4 to the 8 plus 1 9 by 4 होता है. दिस इज 9 by 4. अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ये मंथली कर लिया क्योंकि मैंने बहुत सालों की मेहनत करी है, बहुत मतलब मैं यूज्ड टू. बट आप लोग मेंटली नहीं कर सकते बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल किड्स. तो आप पहले इसको अलग से सॉल्व करना, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको फटाक से लिख देंगे 4 by 9 यहाँ रेसिप्रोकल. अब आप देखिए 4 2 जा 8, तो ये बन गया 35 by 18, तो ये बन गया 1 and 20 15 16 17 by 18. 117 by 18 is your final answer. I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा. प्लीज वीडियो को यहीं पॉज कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 को अपने आप करने की कोशिश कीजिए. एंड डियर कैट्स प्लीज बच्चों से इनका बच्चों का ये काम जरूर चेक करिए और वैलिडेट कीजिए कि ये सही है या नहीं. Alright, now there is question number 3. Question number 3 says divide the following fractions. सिंपल सा है, ज्यादा इसमें कोई खराबी नहीं है. तो जो हमने जिस टाइप का नहीं किया है वो कर लेते हैं, जैसे कि 48 by 35 divided by 16 by 25. 16 by 25. This is part number I. ठीक है, तो ये 48 by 35 मल्टीप्लाई बाय 25 by 16 हो गया. ठीक है, तो आप देखो ये 5 से जा रहा है, 7 and 5. वैसे तो मुझे पता है कि ये दोनों नंबर कॉमनली किस बड़े नंबर से जा रहे हैं, बट हम लोग इसको चाहें तो हम 4 से कर सकते हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 4 4 16 और 4 1 4 4 2 है. अब भी देखो ये जा रहा है, तो ये 3 into 5 divided by 7 that is 15 by 7 which is 16 by 7 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है बच्चे, प्लीज टेक सम टाइम एंड पॉज दिस वीडियो एंड उसके बाद ये क्वेश्चन करके आप लोग दिखाइए अपने कैट्स को. और टीचर्स प्लीज चेक करके बच्चों को प्रॉपरली बताना, उन एक बच्चे को, कि उनकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है. नंबर 1. नंबर 2, कल जब भी बच्चे आएंगे तो आप बच्चों को क्लास स्टार्ट करने से पहले एक ओरल टेस्ट लेंगे बच्चों का डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर. तो डियर बच्चों, आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आने चाहिए. कल मैम आपका टेस्ट लेने वाली है और मुझे बताने वाली है कि किस किस बच्चे को डिविजिबिलिटी रूल अभी तक नहीं आया है. ठीक है, कल मिलेंगे. Now we have question number 4. तो आप देखिए 4th क्वेश्चन में डिवाइड करा अगर दोनों, ये वाला जो क्वेश्चन है डियर कैट्स, ये आप लोग खुद कराइए बच्चों को. ठीक है, और उनसे एज अ ओरल क्विज आप लीजिए इस क्वेश्चन को. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं. दैट इज एक्सरसाइज 5.4. तो आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन वरुण's म्यूजिक क्लास 1/2 ऑफ स्टूडेंट्स प्ले इंस्ट्रूमेंट. आउट ऑफ दीज 1/2 प्ले स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट प्ले स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. भाई क्वेश्चन को समझो. अगर वरुण की क्लास में 10 बच्चा है तो 10 बच्चे का हाफ जो बच्चा है, अगर उसकी क्लास में लाइक 12 बच्चे हैं तो 12 बच्चों का हाफ प्ले करता है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज 6 बच्चा. और इन 6 बच्चों का हाफ जो है वो प्ले करता है आपका क्या, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. तो वो कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए.
अब आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो तीन बच्चा है दैट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल बच्चा। तो 12 बच्चे थे, 3/12 हुआ है ना, और वो 3/12 क्या है, वो 3/12 अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 आता है। बट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो बिना अजम्पशन के। कैसे? फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट 1/2, ठीक है। फ्रैक्शन of student playing string instrument, that is 1/2 of 1/2, है ना। half का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1/4। समझे आप लोग? बहुत इजी था, ठीक है। और मैं जो कह रही थी कि भैया अगर इसमें 12 बच्चा है, 12 बच्चे का हाफ किया तो आया 6 बच्चा, 6 बच्चे का हाफ किया तो आया 3 बच्चा। ये 3 बच्चा आउट ऑफ 12 बच्चा इज 1/2। ओके, बट दिस वाज assumption method. It is easy to understand, but this is the actual mathematical calculation that is behind. Okay, I hope you understood. Let's move on to the next question. So हमारा next question है question number 2 that says last week Tanu spent 4 2/3 hours doing her homework. Shreya spent 2 times as many hours doing her homework as Tanu. How many hours did Shreya spend? So सबसे पहले तो 2 times या 2 as many का मतलब होता है to multiply, तो hours on homework spent by Tanu. This is equals to 4 2/3. 4 2/3 hours जो है तनु ने स्पेंड किए हैं, ठीक है। एंड hours spent by श्रेया, उसने 2 टाइम्स ऑफ तनु ने किए हैं, तनु के आवर्स किए हैं। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 4 3 12 13 14/3 आ गया, तो ये आ गया 28/3। दैट मीन्स 9 1/3 आवर्स, मतलब कि उसने 9 1/3 आवर्स इन टोटालिटी स्पेंड किए अपने होमवर्क पे। इज इट इवन पॉसिबल? इतने घंटे कोई पढ़ता है क्या? कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की इतने घंटे, खेलो और मजे करो, इतने घंटे बेकार है, ठीक है। हाँ और क्या, सिर्फ all work no play make Jack a dull boy, and I do not want my boys and girls to be dull at all, so enjoy also. Okay, now next question. Each cement block weighs 1/5 kg. How much do 5 such cement blocks weigh? तो भाई सिंपल है, weight of each block is 1/5 kg and of 5 is this. So you simplify this. This is question number 3. Okay, so you simplify this and you will get your answer. Now question number 4 that says a biscuit factory used 1/4 of a barrel of oatmeal in each batch of cookies. If the factory used 1/2 of barrel of oatmeal one day, how many batches of cookies did factory make? देखिए भाई बहुत सिंपल, 1/4 बैच में आपका बन रहा था 1/4 बैरल के अंदर 1/4 बैरल के अंदर आपका बन रहा था 1 बैच ऑफ कुकी, 1 बैच ऑफ
1 बैरल के अंदर कितना बनेगा? इट इज सिंपल, 1 into 4 बन जाएगा, मतलब 4 बैचेस। इसका क्या मतलब है मैं समझाती हूँ आपको। तो 1/2 में कितना बनेगा? 1/2 बैरल में बनेगा 4 divided by 2 which is equals to 2 batches of cookies। ये क्या हो रहा है इसको समझो भाई। एक कोई बैरल ऑफ ओटमील है, इस बैरल ऑफ ओटमील को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक बैरल से, लाइक दिस इज 1/4, इस बैरल से एक बैच आ रहा है, इस पोर्शन से एक बैच आ रहा है, तो इस टोटल से कितने बैचेस आएंगे? 4 बैचेस आएंगे। अगर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ हाफ से कितने आएंगे? तो ऑब्वियसली 2 बैचेस आएंगे। अंडरस्टूड? बट मैंने कहा क्या, वर्किंग क्या है इसकी। ये बेसिकली एक मेथड है, यूनिटरी मेथड, जो आगे आप एक चैप्टर है आपका उसमें पढ़ोगे, बट वो समझा क्या देती हूँ मैं आपको कि भाई हम हमेशा 1 के लिए करते हैं, ठीक है, 1 के लिए निकालते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी चीज आपकी डिवाइड में है तो अपॉन में है, तो वो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाती है, और यहाँ पर कोई भी चीज अगर आपकी फिर मल्टीप्लाई में आप इसको करते हैं जब आप मेनी नंबर्स के लिए निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट यू डिवाइड देन यू मल्टीप्लाई, ओके। फर्स्ट यू कन्वर्ट इट फॉर 1 देन यू कन्वर्ट इट फॉर मेनी। दिस इज व्हाट यूनिटरी मेथड इज ऑल अबाउट। I'll tell in detail I think in the upcoming chapter where we will be discussing a lot about it. So don't worry about it till then. Just understand this figure and just understand कि एक बैरल अगर पूरा बैरल होता तो उसमें 4 बैचेस बनते, तो आधा बैरल है तो उसमें तो 2 ही बैचेस बनेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। At the end of night, a bakery had 1/4 of a cake left. 2 employees of the bakery took home equal of the leftover cake. How much did each employee take home? देखो केक कितना बचा था? केक बचा था 1/4। उस 1/4 केक को भी डिवाइड कितने में, कितने एम्प्लॉइज में किया? 2 एम्प्लॉइज में डिवाइड किया। सो हर किसी के पास कितना पोर्शन आया? 1/4 into 1/2 that is 1/8। समझो ये क्या बोल रहा है। एक केक है, उस केक के ऐसे 4 हिस्से थे, या 4 हिस्से, कई सारे हिस्से थे, ठीक है, मान लो मैंने कहा 8 हिस्से थे, और इस केक का 1/4 पोर्शन बचा हुआ था। 1/4 अगर मैं देखूं तो यही पोर्शन होगा जो बचा हुआ था, है ना, ये पोर्शन बचा हुआ था, और बाकी का पोर्शन जो था वो खत्म हो चुका था केक का। केक इतना ही बचा हुआ था बस। अब उन्होंने क्या किया कि इस केक को भी हाफ हाफ डिवाइड कर दिया यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो। अब अगर मैं केक दोबारा से बनाऊं, वही अज्यूम करूं कि ये केक दोबारा से हो, और इस केक में मैंने उतने ही नंबर ऑफ पार्टीशन करे जितने पहले थे, तो एक एम्प्लॉय को ये पोर्शन मिला, ये वाला। What is this fraction? 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शन में से उसको एक पोर्शन मिला है अपने लिए, तो 1/8। अंडरस्टूड? फिगर से आई होप सबको क्लैरिटी होगी। नहीं तो आप लोग एक काम कीजिए, कोई बिस्किट लेकर आइए और उसका 1/4 करिए, मतलब पूरे पैकेट के बिस्किट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट उसका लीजिए और उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कीजिए। आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर, ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। That is question number 6. Question number 6 says Rahul walked 3/4 kilometer in 2.5 hours. How much distance did Rahul walk in 1? So distance traveled in 2.5 hours is 5 3/4.
and distance traveled in 1 hour. तो देखिए यहाँ पे you are already given distance traveled for too many hours and you are required to find out it for 1 hour. So how can you find out? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए दिया होता है और एक के लिए निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं, करेक्ट? तो डिवाइड करो इसको। आपने बोला 5 3/4 divided by 2 1/4, 2 1/2। ओके, तो ये बन जाएगा 23/4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 + 1 5, 2/5। रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया फिर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आपका अपने आप 2 हो जाएगा। तो ये 23/10 हो गया एंड ये बन गया 2 3/10 किलोमीटर्स। 2 3/10 किलोमीटर्स ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 आवर में। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन। So dear cats, if the children are facing problem in this question, please make them understand again by going through the video once again. Now coming on to the next question, that is question number 7. Question number 7 says Rahul walked. Now 7 says if honey brought 3 1/2 kg of apple for ₹280, cost of 1 apple. भाई cost of 3 1/2 kg of apples. Same question. That is ₹280. तो cost of 1 kg कितना होगा? 280 divided by 3 1/2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 380 मल्टीप्लाई बाय 3 to the 6 plus 1 7, 2/7। अगर आप देखेंगे 7 4 28 होता है, तो 40, मतलब 80 रुपीज पर केजी आपके एप्पल है, ठीक है? 80 रुपीज पर केजी आपके एप्पल्स हैं एंड तो दिस पर्सन हनी he bought it for 280 for 3.5 kg. Okay, so with this I have already completed the exercise, लेकिन एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 83 पर, उसमें आपको कंप्लीट करना है अपने इसको। The circle is divided into equal part, put out dash equal parts, one part is colored blue. Out of dash equal parts, one part is colored blue. So how many equal parts are there? You count. ठीक है, 2 equal parts. Similarly, here the circle is divided into how many parts? Please tell. Correct. And then out of dash equal parts, dash parts are colored blue. ठीक है, तो इस तरह ये आप पूरा का पूरा सर्कल का आप ABCD चारों पार्ट्स आप लोग क्लास में ओरली सॉल्व कीजिए, आपकी टीचर इसको वैलिडेट करेगी। डियर कैट्स, इस चैप्टर का लेट अस इवैल्यूएट। आप एक दिन की गैप के बाद बच्चों से जरूर एज अ टेस्ट लीजिए ताकि आपको उनका कितना रिटेन है, क्या इनकी नॉलेज रही है, वो आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को याद करना है अपनी डिवीजन की रूल्स ऑफ डिवीजन, उसका ओरल टेस्ट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। बाय।